नमस्कार जी मित्रों, मैं गिरीश जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से। और सुबह के बजे हैं 8:30 और आज जो है ना धुंध लगी है। और देखिए मैया के दरबार में चल रहा है भोग का कार्यक्रम। तो मित्रों मैं पहुंच गया हूं अब मणकेश्वर वाले रास्ते में और जो है अब जा रहा हूं आगे को। तो मित्रों आगे जो घर दिखाई दे रहे हैं ना, ये है गुठानी। और यहाँ से जो जंगल दिखाई दे रहा है ये सुनार गाँव का जंगल। और इस जगह पे मणकेश्वर महादेव का मंदिर है। और देखिए मित्रों, ये जो यहाँ से लेकर के ना ये ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है ये है सुनार गांव। और ये पूरी ज़मीन जो है ना सारी बंजर हो चुकी है। पूरा खेत जो है आज के दिन अब ये पूरा बंजर दिखाई देता है। तो लोग यहाँ से कुछ लोग तो उठ के बाहर शहरों की ओर चले गए और कुछ लोग यहाँ के स्थानीय हाट बाज़ारों में निवास कर रहे हैं। तो ये वाला जितना लैंड है ये पहले पूरा एग्रीकल्चर लैंड था और रुपाई वाला एरिया था। तो अब यहाँ पे कोई खेती नहीं होती आज के दिन, पूरा खेत जो है बंजर पड़ा हुआ है। तो मित्रों मैं पहुँच गया अपनी साइड पे और देख रहा हूँ ये खाने की तैयारी चल रही है इनकी। तो मित्रों दिन का 12:30 बजा है और ये लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से नज़दीक है मणकेश्वर महादेव का मंदिर, तो मैं आज जो है ना वहाँ तक घूम के आता हूँ। तो ये रास्ता जा रहा है मणकेश्वर की ओर। और इस गधेरे में एक जगह है जहाँ पे पानी यहाँ पे है। और ये देखिए तो पूरा ऊपर को बहुत जंगल है, बाँझ का घना जंगल यहाँ को अभी है। और ये बहुत सारे काफल के पेड़ हैं यहाँ पे। ये सब काफल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े। अभी इनमें फल आएगा और कुछ पेड़ों में तो फल आने लग गया। मित्रों किसी ज़माने में इन खेतों में जो है ना खेती हुआ करती थी। ये देखिए ये गंगोली हाट मणकेश्वर वाले मार्ग में ये सुनार गांव के खेत पड़ते थे। ये पूरी जो ज़मीन है और ये जंगल है ये सुनार गांव के अंतर्गत आता है। ये उपराड़ा ग्राम पंचायत का एक गांव है सुनार गांव। और ये जो ज़मीन और ये जंगल है और ये सब बंजर हो गया। तो एक ज़माने में मित्रों आप लोगों को याद होगा बहुत पुराने, तो इन पर खेती हुआ करती थी और अब ये सब बंजर हो गए। अब मित्रों मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ ना, यहाँ पे पूरा जो है शेड साइड है यानी कि छायादार एरिया। और जो छायादार एरिया है पश्चिम की तरफ से जो ढाल बना हुआ है पूरब की ओर। और इस ढाल को सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे हिमालयी क्षेत्रों में। और ये जड़ी बूटियों के लिहाज से इस ढाल पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। मित्रों ये है पूरब साइड का एरिया। और यहाँ पूरब से जब सूरज आता है ना तो यहाँ पर धूप बमुश्किल 3-4 घंटा आती है सुबह की। 3 घंटा भी धूप नहीं आती होगी, 2 घंटा धूप यहाँ पर आती है। और उसके बाद तो इस जगह का जो ढाल है इस ढाल का मुंह जो है पूरब की ओर है। और लेकिन यहाँ पे पूरा एक टाइम के बाद ये समझिए कि जब दिन चढ़ता है तो पूरा ढलान का एरिया होने से यहाँ पर धूप बहुत कम आती है। तो पूरा सेड साइड होता है ये देखिए। और ऐसे साइड साइड में यहाँ पर बहुत मिश्रित प्रकार के जंगल होते हैं, बाँझ का जंगल होता है। और यहीं पर बहुत सारी किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो उसमें से मुझे एक जड़ी बूटी दिखाई दी और मैं उसे आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों अब ये देखो यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो है जड़ी बूटी ये दिखाई दे रही है। ये जो है ना अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है शमेवा, इसे कहते हैं शमेवा। ये जड़ी है, अभी इसकी जड़ी मेरे से टूट गई, बहुत लंबी निकलती है। तो मित्रों इतना एक तरीके से समझो कि यहाँ अंधेरा छाया हुआ है। ये बिल्कुल पाले वाला क्षेत्र है और यहाँ सूरज की रोशनी बमुश्किल 2 या 3 घंटा आती है, उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल छाया रहती है। तो ऐसी छाया वाली जगह पे हिमालयी क्षेत्रों में बहुत इस ढलान पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और उनका अपना बहुत गुणधर्म होता है। तो ये है शमेवा। और इतनी ज़बरदस्त सेंट है ना और इतना आयुर्वेदिक महत्वपूर्ण की जड़ी है, इसके हजार फायदे हैं, हजारों। आप इस जड़ी को अपने घर में रख लीजिए
और अपने पर्स में रख लीजिए। और इसका धूप बना करके ना, इसका जो पंचांग है, इसका जड़, तना, फूल, पत्ती, शाखा, तो इसकी जो पंचांग है उस पंचांग से बनता है शमेऊ, यानी गुग्गल, एक धूप जिसको हम अपने घरों में बहुत किस्म से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में पूरी एक वीडियो और एक वो बना करके प्रस्तुत करूँगा। यह है शमेवा। और आज अगर मुझे कुछ खोदने को मिलता तो मैं इसमें से बहुत सारा शमेवा ले जाता। तो मित्रों, इस पूरी घाटी में, पूरे एरिया में, ये जो पूरा एक घाटी वाला एरिया जा रहा है ऊपर तक, तो इसमें शमेवा ही शमेवा है और बहुत ज़्यादा शमेवा है। मैं इसे जो है ना, इसको, इसके जो भी इसका उत्पाद बनता है उसको बना के एक बार आपको ज़रूर दिखाऊंगा, इसको प्रोसेस करके, और इसका धूप बना के दिखाऊंगा। और आयुर्वेद में बहुत सारी दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत महत्वपूर्ण जड़ी है। तो अब मंदिर के नज़दीक में पहुंचने वाला हूं, और मंदिर के नज़दीक में इतना ज़बरदस्त जंगल है, इतना शांत एरिया लग रहा है। ये बांज, काफल और फलियांट का जो है मिश्रित जंगल है। ये देखिए, बहुत बढ़िया जंगल बना हुआ है और इतनी बढ़िया छांव यहाँ पे है और इतना बढ़िया वातावरण है। तो मित्रों देखिए, ये दृश्य है, ये देखिए। मित्रों, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको। आजकल क्या है, आयुर्वेद के नाम से बहुत सारी जड़ी बूटियां और इसका बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन कोई भी जड़ी बूटी कब जड़ी बूटी होती है, कब वो दवा का काम करती है, इसके बारे में आयुर्वेद में बड़ा वर्णन है। ये नहीं कि आपने कभी भी कोई पौधा उखाड़ लिया और कहीं लगा दिया वो जड़ी बूटी हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ये, अगर ये संभव होता तो हिमालय के संजीवनी बूटी हिमालय में ही नहीं पाई जाती, ये कहीं भी उगाई जा सकती थी। तो इसका एक विधान है, ये कब किस नेचुरल तरीके से किस जगह पर उगेगी, क्या उसका दिशा होगा, क्या उसका ढलान होगा, क्या उसके गुण धर्म होंगे वहाँ पर, और किस कंडीशन में वो उगा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जड़ी बूटी कब दवा बनती है, आप उसे कब, किस महीने लेके आएंगे, कौन सा ऋतु होगा, कौन सा नक्षत्र होगा, सुबह होगी या शाम होगी। तब महाराज हमारे पहाड़ में गुने हुए कि दवा तब गरजल जब ये गुण धर्म विशेष वाल, सारे गुण धर्म जितने उसके गुण धर्म हैं उस दवा के, उसमें मौजूद होंगे। वो कब मौजूद होंगे, जब वो दवा अपने सही रूप में लगी हो, सही पहाड़ में हो, सही स्थिति में पैदा हो रही हो, और सही स्थिति में उसका दोहन हो रहा हो। और दोहन का भी उसका समय होगा कि उसको कब आप लाएंगे, और उसका एक समुचित दोहन होगा, ये नहीं कि आप पूरा पहाड़ी खाली कर देंगे। और उसके बाद कौन सा नक्षत्र होगा, कौन ऋतु होगी, और कैसे उसे लाया जाएगा, ये सब आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसको आज लोग नहीं जानते हैं। किसी भी जड़ी बूटी को आप गमले में उगा करके, खेत में उगा करके, उसमें जड़ी बूटी वाले गुण धर्म नहीं ला सकते हैं। उसके नेचुरल गुण धर्म जहाँ पर उसे उगना है और प्रकृति ने जिस क्षेत्र में उसको उगाया है, वहीं पर उसके गुण धर्म प्राप्त होंगे। तो मित्रों, अब मैं पहुँच रहा हूँ मणकेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण की ओर। और एक रास्ता ये जाता है जो मणकेश्वर महादेव की ओर जाएगा, और एक रास्ता ये जाएगा गंगोली हाट की ओर। तो मित्रों, यहाँ पे एक नया गेट बन चुका है और यहाँ से शुरू होती है राजा की धार। तो इस पुराने रास्ते को ये कहा जाता था, यहाँ से गंगोली हाट तक ये से कुनेरविया राजा धार। तो राजा इस रास्ते में चला करते थे। उस जमाने के जो भी राजा होंगे वो कत्यूरी शासन के रहे हों, तो संभवतः वही यहाँ पर राज करते होंगे। तो ये रास्ता जो है गंगोली हाट की ओर जाएगा, और इसको जो है राजा धारे नाम पर ये प्रसिद्ध छो। और ये में एक बहुत बड़ी खड़ंज छो और बहुत चौड़बाड़ छो। तो मित्रों, ये पहुँचे हम मणकेश्वर महादेव के प्रांगण की ओर, और गेट में एक कनेर का पेड़ जो है हरा दिखाई दे रहा है अभी। मित्रों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा इतिहास के बारे में तो नहीं जानता हूँ पुराना, लेकिन वर्तमान में जो लोगों से सुना है और उस हिसाब से जो है पुरखों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो बातें चली आई हैं, तो यहाँ पर
राजा के शासनकाल में जो है ना, ये सब शिलाएं बनी थी। और ये गेट है इसका सामने का, तो ये इस तरीके से स्तंभ बने हैं जिन पर पिलरों पर इतनी बढ़िया डिजाइन और मूर्तियां लगी पड़ी हैं। ये देखिए मित्रों, हाल फिलहाल में मणकेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के नाम से एक समिति का गठन हुआ है और यहाँ पर उसका बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर सुनार गांव के कुछ सक्रिय लोगों द्वारा इस पर बहुत काम किए जा रहे हैं और बहुत सारे जो सौंदर्यीकरण के काम हैं वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। ये एक बोर्ड लगा हुआ है। वर्तमान में इस समिति के द्वारा यहाँ पे जो है ना, टाइल लगा करके इसके थोड़ा सा इसमें सौंदर्यीकरण किया गया है और ये टाइल लगाए गए हैं, देखिए। और थोड़ी भव्यता दिखाई गई है और बहुत मेहनत की है समिति के सदस्यों द्वारा और समिति के अध्यक्ष द्वारा। तो ये इसके प्रांगण को थोड़ा सुंदर किया गया है। तो मित्रों, इस तरीके की आकृतियाँ यहाँ पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ये देखिए। तो ऐसा भी माना जाता है मंदिर का जो ये है, ये मूल रूप से अपने वास्तविक आकार पे है पुराने, और ये पुराने मूल पे है। यहाँ पे ऐसे 2 हाथियों के चित्र बने हैं, सुंदर फूलों के साथ, और ये पुराने चित्र हैं। तो सामने से मंदिर है और ये इसका प्रांगण है और इसमें भी टाइल लगाए गए हैं। और ये हमारे नंदी महाराज हैं। जय प्रभु नंदी जी, नमस्कारम। और ये आगे में भी ऐसे मूर्तियाँ और ये लगी हुई हैं और ये स्तंभ हैं गेट के। जय भोलेनाथ, जय जय हर 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 महादेव, शिव शंभो। मित्रों, इस मंदिर के बारे में पुराने बुजुर्गों द्वारा थोड़ी अपनी बात कही जाती है कभी कभी कि ये भव्य मंदिर यहाँ पर शायद बन रहा था और बन रहा होगा। तो इसके बहुत सारे स्तंभ यहाँ बिखरे पड़े थे। या तो हो सकता है उस टाइम के राजाओं के आपसी संघर्ष में यहाँ पर क्षति पहुँची हो और इसका पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया हो, ऐसा संभवतः हुआ होगा। तो इस तरीके से पूरी अपनी भव्यता इस मंदिर की नहीं हो पाई होगी। तो बहुत सारे इसमें पिलर और बहुत सारे आकृतियाँ जो हैं मंदिर परिसर में यदाकदा दिखाई देती हैं और खुदाई के दरमियान भी। तो इस तरीके स्तंभ हैं और इस तरीके के स्तंभ और इस तरीके से ये टूटे हुए अवशेष, ये सब यहाँ पे रखे पड़े हैं। ये देखिए, ये तो ये रखे पड़े हैं। और यहाँ पे जब भी कोई खुदाई हुई थोड़ा, तो उसमें ये अवशेष निकले। तो इसके गर्भ में मंदिर के परिसर के चारों तरफ ऐसे बिखरी पड़ी हुई ये आकृतियाँ हैं। तो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि उस टाइम के राजाओं के बीच जो संघर्ष रहा होगा या आक्रमणकारियों द्वारा यहाँ पर ध्वस्त किया गया होगा, तो ऐसा प्रतीत होता है। मंदिर के परिसर में एक विशाल पीपल का वृक्ष है और मैंने तो अपने बचपन से अभी तक इसको ऐसे ही देखा है। पीपल का वृक्ष जो है कितने हजारों सालों से ऐसा खड़ा होगा, ये पीपल वृक्ष है। वर्तमान में यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। मित्रों, ये महादेव जी का लिंग है और इसमें इसकी पुरानी भव्यता को थोड़ा लौटाया गया है। और यहाँ जो मंदिर समिति है उनके सदस्यों द्वारा, उनके अध्यक्ष द्वारा ये मंदिर की पुरानी जो भव्यता है, जो अंदर का पूरा गर्भगृह है, इसको सुरक्षित किया गया है और अपने मूल रूप में इसे स्वरूप दिया गया है। तो ये मंदिर का अपना पुराना स्वरूप है और मूल स्वरूप है। और यहाँ पे एक ये लेख भी इसमें लिखा गया है पुराना, और ये पट्ट यहाँ पे
लगा है। जय हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये मंदिर से पीछे वाला दृश्य है और एक बहुत बड़ी खाई इसके बीच में है। ये देखिए, ये खाई जो है चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ एक ऊपर पर्वत है, एक पहाड़ है। और बताते हैं इस पहाड़ के ऊपर में जो है ना बहुत सारे जो है अवशेष हैं, और वो अवशेष जो है वहाँ पर मकानों के और किले के जो अवशेष थे, ये पूरा गुलाई से एक ये खाई के ऊपर में यहाँ पे राजा के जो किले थे, जो उनके रहने के आवास थे, तो उनके खंडहर शेष हैं। तो वहाँ मैं किसी और दिन जा कर के जो है उन अवशेषों के बारे में ज़रूर दिखाऊंगा। और इस टीले से इस जो गंगोली हाट की ओर मार्ग है उसके बीच में एक पुल हुआ करता था पत्थरों का, ऐसा बताते हैं। और उस पुल के खंडहर और उसके पत्थर के अवशेष नीचे गिरे हैं, संभवतः किसी युद्ध में उसे तोड़ दिया गया हो। और इस मंदिर के नीचे से भी चारों तरफ ये खाई है और बहुत गहरी खाई है। और इस गहरी खाई के ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये मंदिर परिसर है, और इससे आगे भी जो है बहुत सारे अवशेष हैं जहाँ पे खंडहरों के अवशेष हैं। तो मित्रों, ये मंदिर के पीछे ना ये बड़े बड़े पत्थर, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये जो है यहाँ पे जो कमरे थे उनके यहाँ पे खंडहरों के अवशेष हैं। ये नीचे नीचे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और ये नीचे को जो खाई है, ये इस खाई से नीचे को बहुत सारा जंगल है, और ये आते आते और ये चारों तरफ से खाई है इसकी ये। और इस तरीके से ये जो नाला है, ये गधेरा है, इसके बीच में ये आगे से भी ये खाई है, और ये पूरा एरिया ऐसे है। और यहाँ पे अवशेष हैं, ये जो अवशेष हैं ये कमरों के और बड़े बड़े पत्थर इसमें अभी भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ बताते हैं कि कुछ कमरे यहाँ पर हुआ करते थे, और ये इस जगह पे ये कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं यहाँ पे। और तो ये खाई आगे बढ़ते हुए ऐसे ये देखिए, और ये फिर ये पूरा दृश्य दिखाई देता है। ये आगे मंदिर है, इस जगह में भी ये पत्थरों के अवशेष हैं, ये पूरी दीवार है, और यहाँ पे कमरों के अवशेष हैं। ये मंदिर है और ये रास्ता है। ये जो देखिए, ये जो खाई और इसमें से पत्थर संभवतः कुछ निकाल दिए होंगे। तो यहाँ भी ये कमरे के ये अवशेष और इसके गड्ढे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, साफ चिन्ह जो है ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और मंदिर के बाद जो गंगोली हाट मार्ग से बाईं ओर जो खाई बड़ा टीला है वो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, और इस खाई के बाद का ये टीला है। और यहाँ पर बताते हैं कि बहुत सारे खंडहर हैं और उनके अवशिष्ट हैं, जिन पर राजा के कर्मचारियों का और उनके सेवकों का, सेवादारों का रहने का स्थान होगा। मित्रों, ये रास्ता कहा जाता था राजा की धार। तो यहाँ से गंगोली हाट तक चढ़ाई है। और तो मित्रों, मंदिर के बाद जो गंगोली हाट की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाएं साइड पे हमें जो है ये खाई के बाद ये पूरा टीला मिलता है। और इस टीले में जगह जगह ऊपर तक जो पुराने खंडहर हैं, जो पुराने रहने के कमरे बने थे, उनके जो हैं क्रमवार उनके अवशेष और उनके जो चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं। और मैं यहाँ गया हूँ, और फिर किसी दिन यहाँ जा कर के पूरे इसके बारे में मैं बताऊँगा कि क्या क्या इसमें रहा होगा। मित्रों, कहते हैं कत्यूरी राजा के शासनकाल में यहाँ पे जगह जगह पर बहुत सारे भव्य मंदिर दिखाई देते हैं। पाताल भुवनेश्वर में भी दिखाई देते हैं, गंगोली हाट में भी जानवी नौले के पास दिखाई देते हैं। तो ये इस स्थल का, मणकेश्वर का दुर्भाग्य रहा होगा
या हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कि यहाँ पर भी कोई भव्य जो है बहुत सारे मंदिर बने हुए दिखाई देते, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी घटना रही होगी जिसके चलते यहाँ पे निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, एक भव्य रूप से मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन जो है और उसमें उसका बड़ा महत्व है। यहाँ पे जो भोलेनाथ का मंदिर है मणकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, और वर्षों से यहाँ पे लोग इस पैदल रास्ते में गंगोली हाट की ओर बहुत सारे गांवों के लोग यहाँ से आया करते थे, तो ये मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज जो है ना, यहाँ पे इस रास्ते से बहुत कम लोग आते हैं, और वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि लोग अब बगैर सड़क के और बगैर गाड़ी के कहीं जाते नहीं हैं। तो मित्रों, सोचो यार कभी आप लोग भी अपने तरीके से कि यहाँ पर पुरानी जो हमारा इतना पौराणिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, मणकेश्वर महादेव का यहाँ पर भोले भंडारी का जो है यहाँ पे निवास है, और इतना पुराना पौराणिक मंदिर बना है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। काश इस जगह पर भी गंगोली हाट से एक सड़क जो आके उपराड़ा गांव में जुड़ती, तो और इस मंदिर की भव्यता आगे बढ़ती और इसमें लोग आते तरह तरह से। तो मित्रों, सोचो यार कभी इस बारे में। और मेरा ये ब्लॉग बनाने का आज मणकेश्वर महादेव में जो है आप लोगों से एक अपील भी है कि आप जहाँ भी हैं और जिस शहर में भी रहते हैं, तो अपने कभी गांव गलियारे की ओर भी देखें। तो एक गेट जो है गंगोली हाट रास्ते की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है, और ये देखिए मित्रों, अतीत के कुछ पल आपने जो अपने बचपन में और अपनी जवानी में और बुढ़ापे में भी इन रास्तों से आकर के गुजारे होंगे, और अपने गांव से, अपने खेतों से, अपने स्कूल के रास्ते और इन रास्तों से आप चले होंगे। तो उन पलों को मैं एक बार अपने कुछ पलों से निकाल करके आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो आप देखिए यार मित्रों, ये जो हमारी पुरानी भव्यता है, पुरानी विरासत है, और जिसको आप जिए हैं, और यहाँ बैठ करके ना घंटों आपने इस जंगल को निहारा होगा, तो मैं उसी जगह पे हूँ। और मणकेश्वर महादेव की आप पर असीम कृपा रही है और रहेगी, और आने वाले जो हमारे पीढ़ियाँ हैं उनको भी एक इस विषय पर बात करके और इस विषय को दिखा करके उन्हें भी इससे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मित्रों देखो यार, इन सारी बातों पर भी कुछ बात है। जब भी आप लोग आते हैं ना अपने फुर्सत के क्षणों पर, तो आपको पूरा पूरा सब कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैंने जो है गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड अपना यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि मैं उन लोगों को इन पलों से जोड़ सकूं, और उनको अतीत के जो क्षण उनसे छूटे हैं वहां जा कर के, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से उन पलों को उनके साथ पुनः शेयर करूं। ये मेरी एक कल्पना है। मित्रों, मंदिर परिसर के इस प्रांगण से मैं इन बातों के साथ अपना ब्लॉग समापन कर रहा हूं। मित्रों आइए कुछ पल गुजारिए यार अपने गांव पहाड़ उत्तराखंड में, और आपका तहे दिल से वेलकम है। और उससे भी बड़ी बात है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों से रूबरू हो सकते हैं। और ये मेरा एक प्रयास है कि मैं समय समय पर ब्लॉग के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों, आप ज़रूर मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट दें, और मैं जिससे और भी अपने को दुरुस्त कर पाऊँ। नमस्कार। इन्हीं सब बातों के साथ और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं गिरीश जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से पुनः मिलता हूं आपको किसी और ब्लॉग पे।